नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के ऑप्शन के बारे में और बैंक निफ्टी के ऑप्शन के बारे में। क्योंकि भाई आज मार्केट में दिन भर काफी ज्यादा उथल पुथल रही, तो भाई मार्केट ने क्या पैसा बना के दिया कि नहीं दिया, अपन उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा बैंक निफ्टी के रिगार्डिंग। तो बैंक निफ्टी का हमको पहले मैं फ्यूचर का चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो अपन बैंक निफ्टी का पहले है ना इंडेक्स अपन चेक कर लेते हैं, इंडेक्स के अंदर क्या रहा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन के रिगार्डिंग। तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स इस तरह देखिएगा स्टार्ट हुआ, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये इंडेक्स में यहाँ से देखिएगा बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, जिसमें आपका यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट सेकंड टारगेट लगभग अचीव हुए। देखिएगा, अब यहाँ से फिर आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ, सेल के अंदर फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, फिर यहाँ पर देखिएगा आपका बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, जिसमें आपका देखिएगा लगभग है ना फर्स्ट टारगेट के आसपास ये अचीव किया, और मार्केट देखिएगा क्लोज ऊपर ही हुआ है। तो भाई ये फ्यूचर की बात चल रही है, फ्यूचर के अंदर ये चीजें नहीं है, बाहर रिप्ले करके आप इसको देख सकते हो। लेकिन हम सिंपल सी बात कर रहे हैं ऑप्शन के रिगार्डिंग। भाई ऑप्शन के अंदर इसमें काफी ज्यादा अर्निंग होती है, काफी ज्यादा पैसा मिलता है। तो उसमें क्या हुआ था सिंपल से मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सिंपल से मैं आता हूँ ऑप्शन पे, और बैंक निफ्टी का यहाँ पर देखिएगा मैं कॉल ऑप्शन निकाल लेता हूँ, फिर आपको मैं पुट ऑप्शन भी बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं, पहले कॉल ऑप्शन देख लेते हैं, फिर अपन पुट ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा कॉल ऑप्शन में क्या हुआ। ठीक है, तो मैं इसका बार रिप्ले ओपन कर देता हूं, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि भाई कैसे सिग्नल जनरेट हुआ था, कैसे टारगेट का अचीव हुआ, वो सारी बातें अपन चेक कर पाए। तो यहाँ देखिएगा अभी करंट में यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो देखिएगा ये कल का मार्केट ये रहा। आज अपना मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आज मार्केट लगभग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा जैसे मार्केट स्टार्ट होने पे आया, ये आप चेक कर सकते हैं। ये सिग्नल कल के ही है, अभी आज का नहीं है, क्योंकि भाई मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर कल का सिग्नल करंट में चल रहा था, एकदम में स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टारगेट आपके अचीव हो गए। तो कल वाली भी एंट्री तो देखिएगा जो बीटीएसटी करते हैं वो तो कर सकते थे, लेकिन इंट्राडे में यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब सिंपल हम बात करेंगे, वेट करेंगे नया सिग्नल जनरेट होने की, और जैसे नया सिग्नल जनरेट होगा उस पर हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए अपन चेक कर लेते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिएगा, और मॉर्निंग में भी अगर आप बाय करते इसको कल के सिग्नल को देख के, तो भी आप इच्छा से इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकते थे। लेकिन भाई हमारी शर्त होती है कि लेटेस्ट काम करो ना, तो वहां पर पैसा मिलता है। क्योंकि पुराने पर काम करोगे तो वहां पर दिक्कत क्या आती है भाई, कभी कभी पुराने सिग्नल ऐसे होते हैं, फर्स्ट टारगेट देने के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है, रिवर्स हो जाते हैं। अब ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ, तो सेल में अपन कुछ नहीं करना, हम सिर्फ कॉल और पुट बाय करते हैं, सेल नहीं करते। तो यहाँ सेल बना है, तो भाई बहुत से लोगों का ऐसा मन होगा कि पुट के अंदर बाय बना होगा, वो भी इसके जस्ट बाद अपन देखेंगे। पहले अपन कॉल का देख लें, पर पुट का भी अपन देखेंगे। तो चलिए, लगातार भाई मार्केट का माहौल इस तरह से चल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये सेलिंग में भी यहाँ पर थर्ड टारगेट आपके अचीव हुए हैं। अब लेकिन भाई क्लोजिंग टाइम देखिएगा अपना आते आते लगभग कितना 2 बज गया लगभग। यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, उसमें चेक करते हैं भाई क्या हुआ था वहाँ पर। ये देखिएगा, ये हुआ बाय सिग्नल जनरेट। अब आप चेक कीजिएगा कंफर्मेशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए नीचे आपका लाइन ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन है, और ये वाला भी ग्रीन है। मतलब कि टोटल अगर मार्केट देखी जाए तो भाई मार्केट में एक बाइंग नेश, एक बुलिशनेस मार्केट में शो कर रही है। अब देखिएगा क्या हुआ, मार्केट का फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट एक ही कैंडल पर अचीव हो गया, और मार्केट एक तरफा भागा। एक खबर का मूवमेंट था और एकदम मार्केट इसलिए भागा, और देख सकते हैं मार्केट के अंदर जो चाल बनी थी उसमें आप लगातार अर्निंग कर सकते थे। और यहाँ पर क्लोजिंग तक अगर बात करूँ, तो लगभग यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई है, और मार्केट लगभग यहाँ तक आया, लगभग 500 के ऊपर तक आया। यानी कि आपने बाय किया इसको कितने से, 241 से आपने एंट्री किया, और लगभग यहाँ पर अगर बात करूँ इसका 500 तक का इसमें हाई बना है। तो यानी कि 250 रुपये की आपने कॉल बाय की, और लगभग 500 रुपये ना डबल उसका प्राइस हो चुका है। चलिए साहब, ये तो मैंने बात कर ली कॉल के रिगार्डिंग, अब मैं बात कर लेता हूँ पुट के रिगार्डिंग। तो इसको मैं बाहर रिप्ले को बंद करता हूँ, यहाँ पुट ऑप्शन लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने कॉल ऑप्शन लगा रखा था, मैं पुट पे जाता हूँ, सेम स्ट्राइक प्राइस के 55,200 के पुट पे चला जाता हूँ। आप देखिएगा इसके अंदर क्या हुआ था, सारी बातें अपन चेक करते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पर बाहर रिप्ले पे, बाहर रिप्ले ऑन कर देता हूँ। अब देखते हैं अपन बार रिप्ले के अंदर भी यहाँ पर क्या हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनी थी, क्या क्या सिग्नल यहाँ पर बने थे। तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था आज से, तो मैं यहीं से बार रिप्ले स्टार्ट करता हूँ, ताकि पुट ऑप्शन में भी आपको एंट्री मिली थी कि नहीं मिली वो आप जानकारी मैं आपको दे दूँ, और कितना पॉइंट वहाँ से टारगेट आपको मिला, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर देखिएगा सेंसेक्स का जो पुट ऑप्शन लगा रखा है, ये 55,200 का पुट ऑप्शन है। आप चेक करते हैं भाई इसके अंदर सिग्नल कब बना था, और क्या इसने टारगेट दिया कि नहीं दिया, वो बात हम करेंगे। देखिएगा लगातार मार्केट चल रहा है, और मार्केट देखिएगा लगातार आपका ये डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, लगातार मार्केट नीचे चल रहा है। अब अपन चेक करते हैं मार्केट क्या कर सकता है। तो मार्केट अभी करंट में साइड वेज चल रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पर जैसे सिग्नल जनरेट हुआ, या आप चेक कर सकते हैं सिग्नल आपका ये रहा। थोड़ा चार्ट को रोक देता हूँ, सिग्नल आपका जनरेट हुआ ये वाला, 307 रुपये से सिग्नल आपका जनरेट हुआ। ठीक है। और देखिए फिर मार्केट आपने क्या किया, मार्केट ये देखिएगा ये ग्रीन था टोटली, ये नीचे भी ग्रीन था, लेकिन ऊपर अगर देखें तो ये रेड चल रहा है। मतलब क्या होगा भाई, मार्केट यहाँ पर थोड़ा रुकेगा, आराम करेगा, लेकिन जैसे ग्रीन होगा इसका मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आकर काफी अच्छा मार्केट भाग सकता है। तो यहाँ देखिएगा ये ग्रीन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये देखिएगा यहाँ पर ग्रीन होता नजर आ रहा है। आपका सिग्नल तो पहले से ग्रीन चल रहा है, लेकिन ये भी देखिएगा, इसको जूम करके दिखा दूं तो ये भी यहाँ से ग्रीन हो गया, मतलब भाई मार्केट भागने वाला है। और आप चेक करो भाई मार्केट ने क्या किया। मार्केट देखिएगा लगातार वहां पर भागता हुआ आपको नजर आएगा, यहाँ पर साइड बेस चल रहा था, पर मार्केट देखिएगा ट्रेंडिंग में आ गया। और देखिएगा मार्केट ने क्या किया, आप ही के सामने आप चेक कर सकते हो भाई मार्केट का हाई कितना लगा। तो मार्केट का हाई लगा 418 रुपये का, और आपका T1 कितना था, T1 आपका था 400 का, 418 का इसने हाई लगाया, आपका टारगेट डन हो गया। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना भाई, मार्केट टारगेट डन होने के बाद एक रिवर्सल क्रिएट करता है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होता है, जो जिनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं या पर जिनके पास बड़ी बड़ी पोजीशन होती है, वो पोजीशन को बुक करते हैं टारगेट पर। और यहाँ पर देखिएगा एक लाइन यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको आ जाती है, यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइन लाइन थी, यानी कि भाई मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो सकता है। कि लाइनें क्या करती हैं मार्केट में, एक रिवर्सल का काम करती है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ से मार्केट पलट गया, और आप चेक कर सकते हैं हमने टारगेट लेने के बाद फिर मार्केट लगातार फिर नीचे आया। ये अपना रैंको लेवल, यहाँ पर मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है, रुका पड़ा है, यहाँ पर मार्केट वेट कर रहा है कुछ पावर आए। और यहाँ से देखिए मार्केट फिर से रिवर्स होकर ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें रिवर्सल में यहाँ पर देखिएगा कुछ भी अगर एंट्री करनी है तो रिवर्सल की एंट्री के लिए यहाँ पर ट्रायंगल आना चाहिए था। यहाँ पर कोई भी नया सिग्नल जनरेट होगा हम उसी पे काम करते हैं, अदरवाइज काम नहीं करते। और देखिएगा यहाँ पर ये लगातार फिर नीचे जाना शुरू किया, सेल सिग्नल चल रहा था आपका, ये लगातार फिर मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया। सॉरी ये 22 में चल रहा था, पर लगातार मार्केट नीचे जाना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर फिर कुछ नहीं करना, बस इसने फर्स्ट टारगेट दिया, इसके बाद काम खत्म। तो आपका जो रैंको लेवल जो था वो भाई आपको मार्केट में हमेशा बचा के चलता है। कभी भी अगर आप मार्केट में जानबूझ के भी अगर री एंट्री कर रहे हो, यानी कि वैसे लोग तुक्का लगाते हैं ना, तो अगर तुक्का भी लगा रहे हो तो रैंको के लेवल के नीचे अगर मार्केट आ गया तो भूल कर भी बाइंग मत कर लेना, अदरवाइज लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ये हो गया इसका काम बैंक निफ्टी का। अब मैं सिंपल सा सेंसेक्स पे आना चाहूंगा, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर भी आज काफ़ी अच्छा पैसा बना है। आप देखिएगा सेंसेक्स के अंदर यहाँ देखिए बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, ये कब हुआ था, लगभग 2.5 बजे समथिंग। और यहाँ देखिएगा ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, नीचे भी लाइन ग्रीन है। आप देखिएगा लगातार मार्केट भागा, और रैंको के ऊपर मार्केट बाइंग था। रैंको के नीचे अगर बाय रहता तो भाई फिर भी हो सकता है कम टारगेट देगा, लेकिन रैंको के देखिएगा ऊपर मार्केट बाय चल रहा था, और ये भी एक पे ऊपर ही बाय मार्केट था, इसलिए मार्केट देखिएगा तीनों टारगेट आपका एकदम अचीव कर दिया, और देखिएगा 3 टारगेट आपके अचीव हो चुके हैं। इसी के उल्टे अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी मैं बात करना चाहूंगा इसका, मैं अभी कॉल ऑप्शन चल रहा है, चलो उसका पुट की बात कर लेते हैं। तो अपन चलो इसका पहले मैं बाहर रिप्ले आपको दिखा दूं एक बार, ताकि भाई आपको पता चले कि भाई क्या हुआ था। तो देखिएगा मॉर्निंग में यहाँ से मार्केट अपना स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग से आपको शेयर करना हो। आप देखिएगा स्टार्टिंग यहाँ से हुई, और स्टार्टिंग होने के बाद देखिए भाई मार्केट ने क्या किया। ये देखिएगा मार्केट इस तरह से चालू हुआ, फर्स्ट अपना बाइंग यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट होकर आया, और इसको बाइंग करना था, क्योंकि ये भी ग्रीन ये भी ग्रीन और नीचे का भी सिग्नल अपना ग्रीन था, यानी कि इसको डेफिनेटली आपको बाइंग करना था। और देख सकते हैं मार्केट ये देखिएगा अपना रैंको के लेवल के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो डेफिनेटली भी मार्केट के अंदर एक तेजी आ सकती है। आप देखते हैं भाई मार्केट ने क्या किया, कौन सा टारगेट अचीव किया, ये देखना जरूरी है। तो अभी भाई देखिएगा टीपी अगर बात करें 418 का है, तो 418 के आसपास मार्केट गया कि नहीं गया, अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा लगातार भाई मार्केट अभी थोड़ा नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अभी ग्रीन माहौल है पूरा। अगर ग्रीन है तो भाई टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं है। आप चेक करते हैं मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जाकर देखिएगा फर्स्ट टारगेट इसने अचीव कर दिया। अब भाई मार्केट अगर देखिए साइड में अगर चल रहा है, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टारगेट अचीव कर दिया तो निकलना बहुत बड़ी मतलब कि अच्छी चीज़ रहती है, क्योंकि भाई मार्केट नहीं निकलोगे तो मार्केट आपको फिर उल्टा सीधा काम कर देता है आपके साथ। ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट इसने लिया, मार्केट साइडवेज चल रहा है, तो भाई यहाँ पर ज़्यादा की गुंजाइश ना करें। ठीक है। आप देखिएगा लगातार में मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है, अभी भी साइडवेज चल रहा है, और भी फर्स्ट टारगेट के आसपास लगभग मार्केट चल रहा है, सेल सिग्नल जनरेट हुआ, इसको अवॉइड कीजिए। ठीक है। क्योंकि हम पुट कॉल कर मतलब कि बाय करते हैं तो भाई कम मार्जिन लगता है, सेल अगर करते हैं तो फिर फ्यूचर का मार्जिन लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर सेल बना था, उस टाइम पे क्या हुआ था, कॉल के अंदर बाय बना था। ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा फिर मार्केट आपका ये पुट लगातार ये गिरता रहा, सॉरी ये कॉल लगातार गिरता रहा, ये कॉल गिर रहा है लगातार। ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, फिर लगातार मतलब ये गिरा गिरा गिरा। अभी देखिएगा फिर मार्केट आपका लगातार नीचे गिर रहा है। अब चेक करते हैं क्या हुआ। ठीक है। शायद मैंने फिर से आपको कॉल ही दिखा दिया,
चलिए मैं इसका पुट निकाल लेता हूँ कि पुट के क्या हुआ था। तो पुट का मैं सॉरी कॉल ही दिखा रहा हूँ ये आपको मैं। अब पुट का दिखा देता हूँ। अब देखिए पुट के अंदर सिग्नल जनरेट हुआ था। यहाँ पर कुछ लोगों का डाउट होंगे तो मैं क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए मैं अपना बार रिप्ले ओपन कर देता हूँ और यहाँ से एक सिग्नल जनरेट हुआ था पुट के अंदर। भाई ये मैंने मैंने ट्रेड किया था, मैंने बाय किया इसको, इसलिए बता रहा हूँ उसको। यहाँ देखिएगा, जैसे भाई यहाँ पर देखिएगा पुट के अंदर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, तो भाई उस टाइम पे मेरी एंट्री हुई थी। और यहाँ पर लगभग है ना, ये एंट्री जब हुई थी तब मार्केट यहाँ पर जैसे एंट्री करवाया तो भाई मार्केट के अंदर एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया था। ये देखिएगा, ये बाय सिग्नल यहाँ से जनरेट हुआ था। जैसे ही बाइंग किया तो फिर मार्केट एक तरफा एकदम भागा और मार्केट ऊपर भागा था, एकदम ऊपर लगातार गया था। तो 420 से अपनी एंट्री हुई। फर्स्ट टारगेट कितना है, 509 का। भाई यहाँ पर देखते हैं मार्केट ने क्या किया, टारगेट दिया कि नहीं दिया, वो सारी बातें अपन चेक कर लेते हैं। अब देखिए लगातार मार्केट है ना ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। ये ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा अगर हाई अगर इसका चेक करें तो ये येलो करके लाइन आपके पास में जहाँ तक मार्केट आया था। इसका हाई अगर बताना चाहूँ, देखिएगा इसका हाई कितना है, 543। आपने टारगेट कितना था फर्स्ट, 509 का। तो फर्स्ट टारगेट अपना अचीव हो चुका है। और एक चीज ध्यान रखना, ये लाइन सर आपको दिखाने के लिए नहीं बनी है। ये लाइन जब मार्केट जैसे कि मान चलो ऊपर भाग रहा है, येलो कलर की लाइन जो है ना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है। येलो कलर की लाइन होगी, रैंको लाइन होगी, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से मार्केट ब्रेक करके ऊपर ऊपर भाग रहा है और ये येलो की लाइन आपकी यहाँ पर रखी है। तो इसका मतलब होगा मार्केट डेफिनेटली इसको टच करके एक बार तो मतलब नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि मार्केट का नियम होता है। उसी तरह अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है तो अगर वहाँ पे अगर आपके रेड लाइन अगर हो, वहाँ पर रैंको लाइन है, तो उसको टच करके एक बार मार्केट ऊपर आता है। ये मार्केट का नियम होता है। तो इस तरह से देखिएगा भाई, आपको यहाँ पर यहाँ से मार्केट को पलटना जो था, आप पहले ही पता कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट पलट सकता है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करो और वहाँ से निकल जाओ। ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा, आप काम करते हो, इस तरह से आपको काम करना है। मैंने आपको आज बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का कॉल और पुट आपको मैंने दिखा दिया। इस पे आपको सारी परफॉर्मेंस मैंने बताई है भाई, किस तरह से कॉल में काम करना था, किस तरह से पुट में काम करना था, वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। आप देखिएगा दो सिग्नल जनरेट हुए थे, एक कॉल के अंदर एक पुट के अंदर, और देखिएगा बैंक निफ्टी में भी कॉल और पुट के अंदर। तो भैया आप देखिएगा दोनों सिग्नल के अंदर आपको एक्यूरेसी मिली है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की मदद से आप इजीली बैंक निफ्टी ऑप्शन या फिर कि सेंसेक्स ऑप्शन, इसके अंदर काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हो। अभी कुछ लोग का ऐसा डिमांड है कि सर ये फ्यूचर पे काम करता ही नहीं करता, या फिर कि स्टॉक पे काम करता ही नहीं करता, ये सब पे काम करता है। क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर को यूनिवर्सल बनाया है। आप इसको किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर का लाइव डेमो चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओनर शिवा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।